नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर लॉ स्टूडेंट बनने वाले हैं और जज बनने की इच्छा रखते हैं, जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन को क्लियर करने की इच्छा रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि ड्यूरिंग एलएलबी जब आप लॉ में एडमिशन ले लेते हैं, एलएलबी के कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, उस समय से जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए। आखिर ड्यूरिंग द कोर्स आपको क्या क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे कि आपका जो जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन है वो बड़ा आसानी से हो जाए और एक्स्ट्रा टाइम आप उसके लिए अलग से प्रिपरेशन नहीं करें। तो ये साथ के साथ आपके सेमेस्टर वाइज ही यदि आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आराम से लास्ट ईयर तक जाते जाते आप जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आप आराम से कवर अप कर चुके होंगे। यदि आप लॉ एस्पिरेंट्स हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि आप किसी भी लॉ स्कूल में एडमिशन ले लें और एडमिशन लेने के बाद दूसरा जो स्टेप है, स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम फर्स्ट ईयर। यदि आप 5 साल वाले कोर्स में बीए एलएलबी वाले कोर्स में एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर से ही आप स्टार्ट करो। और यदि आप 3 साल वाले कोर्स में लिया है तो भी आपको फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। 5 साल वाले कोर्स के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग होगा और 3 साल वाले के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन का स्ट्रक्चर अलग होगा। हम आने वाले समय में इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी कॉलेज में आप गए हो वहां पे जितने भी क्लासेस हो रहे हो, जो टीचर्स आपको पढ़ाते हो, आप उसको जरूर अटेंड करें। बहुत सारे कॉलेज में आप देखेंगे कि लोग क्लास को बंक कर ले रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जब उनका सेमेस्टर एग्जामिनेशन होता है उस टाइम उनके ऊपर काफी प्रेशर हो जाता है और फिर वो किसी तरीके से उसको क्लियर कर लेते हैं। मैं आपको बताऊं, यदि आप अच्छे कॉलेज में हैं, यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज में हैं, तो वहां पे लास्ट टाइम में पढ़ के पास होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हर एक सब्जेक्ट के जो भी क्लासेस कंडक्ट कराई जाती है कॉलेज के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसको आप जरूर अटेंड करें। और इससे क्या होगा कि आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, टीचर्स का एक्सपीरियंस होगा, आप आसपास के जो लोग होंगे, जो पढ़ने वाले लोग होंगे, उनसे आप बातचीत करेंगे और बहुत सारी चीजें उससे सीख सकते हैं। यह भी हो सकता है कि क्लास करने के दौरान कुछ ऐसे मित्र आपके बन जाएं जो जुडिशियल सर्विस का प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन है वो आइसोलेशन में करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सिलेबस काफी ज्यादा है, आपको डिस्कशन करके पढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो भी क्लासेस कंडक्ट कराई जाती है आपके कॉलेज के द्वारा उसको आप अटेंड करें। इसमें यह प्रॉब्लम हो सकता है कि कई दफा टीचर्स अच्छे नहीं होते हैं, तो भी आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए, उनसे बात करने का प्रयास कीजिए और उसके बाद चीजों को आप सुलझा सकते हैं। यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी की बात करें तो यहां पे सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यह है कि यहां पे 3 अलग अलग सेंटर हैं, लॉ सेंटर 1, लॉ सेंटर 2 और कैंपस लॉ सेंटर। और तीनों सेंटर अलग अलग क्लासेस इनकी होती है और तीनों सेंटर को यदि मिला दें तो करीब 7000 से ज्यादा बच्चे हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो काफी सारे टीचर्स यहां पे हैं। और इसमें सबसे अच्छी यह बात है कि आप किसी भी सेंटर में चाहें तो क्लास जाकर के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी टीचर आपको ऐसा नहीं कहेगा कि चूंकि आप इस पार्टिकुलर सेक्शन के नहीं हो, इस पार्टिकुलर सेंटर के नहीं हो, इसलिए आप क्लास नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास डाइवर्स रेंज के शिक्षक का नाम यहां पे मौजूद है। कुछ शिक्षक काफी बेहतरीन पढ़ाते हैं, तो आप चाहें तो इररिस्पेक्टिव ऑफ सेंटर आप चाहें तो उनके क्लास में जाकर के पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं यह बताऊंगा कि यहां पे कौन से ऐसे शिक्षक हैं जो काफी बेहतरीन पढ़ाते हैं। तो आप चाहें जब भी आपका एडमिशन हो तो उन तमाम शिक्षक से जाकर के पढ़ सकते हैं ताकि आपको बेस्ट एजुकेशन मिले। अगला जो पॉइंट है कि आपके 1 ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे और दोनों सेमेस्टर के अलग अलग सेमेस्टर एग्जामिनेशन होंगे। अब मेरा पॉइंट ध्यान से समझिए, जब भी आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करेंगे तो वो सब्जेक्टिव इन नेचर होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। लेकिन मेरा ये आपको सजेशन है कि जब भी एक पार्टिकुलर पेपर का आप सेमेस्टर एग्जामिनेशन दे दें तो उसी समय साथ के साथ ऑब्जेक्टिव बुक से उसके तमाम प्रश्न को हल कर दें। इसके साथ साथ जिस भी स्टेट के जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन को आप फोकस कर रहे हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर सॉल्व कर लें और उसी समय साथ के साथ सॉल्व करें। सपोज फर्स्ट सेमेस्टर में आपका आईपीसी है, फैमिली लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, एटसेट्रा, ये सारी चीजें हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर जैसे ही खत्म हो और जैसे ही समय मिले आपको, आप इन तमाम चैप्टर्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको बिल्कुल क्लियर कर लें। और यदि डाउट्स हो तो आप शिक्षक से जाकर के उसी समय उसको क्लियर कर लें। यदि आप उस समय नहीं क्लियर करेंगे तो लास्ट में
3 साल के बाद क्या होगा, एक बहुत बड़ा टास्क आपके ऊपर आ जाएगा, काफी ज्यादा बर्डन हो जाएगा और इसको प्रैक्टिकली इंपॉसिबल हो जाएगा इसको करना। क्योंकि सिलेबस लॉ का काफी बड़ा है, काफी ह्यूज है, तो इसलिए आप एक साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकली इंपॉसिबल सा क्वेश्चन है। तो इसीलिए आप साथ के साथ यदि करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ते जाएगा। और चूंकि आप एक सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्टिव भी आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो उसको उसी समय देन एंड देयर ओनली आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को खत्म करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली बुक लिया जाए। देखिए सिंगल पब्लिकेशन की एक बुक आती है जो चैप्टर वाइज या यूं कहें कि टॉपिक वाइज चीजों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को दिए रहते हैं। और इससे यह होता है कि एक टॉपिक आपने पढ़ा, उसके सब्जेक्टिव पार्ट को आपने पढ़ा, तो साथ के साथ आप ऑब्जेक्टिव को भी डील कर लें, तो इससे उसी समय आपका यह काम समाप्त हो जाएगा। तो आप चाहें तो सिंगल पब्लिकेशन वाली जो बुक है उसको आप खरीद सकते हैं। अब अगला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है और हर एक लॉ स्टूडेंट को यह काम जरूर करना चाहिए, आपको ड्यूरिंग द कोर्स पूरे साल तक क्या करना है, किसी न किसी एक न्यूज़पेपर को बड़े अच्छे से पढ़ना है। चाहे आप द हिंदू ले लें, चाहे आप द इंडियन एक्सप्रेस ले लें। जो बिगिनर हैं वो इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर यदि आप पहले से द हिंदू ले रहे हैं तो आप उसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए इंग्लिश का, और दूसरा एक पेपर हिंदी का। हिंदी न्यूज़पेपर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बाद में मैं बताऊंगा कि आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है। यदि हिंदी न्यूज़पेपर की बात करें तो जनसत्ता सबसे बेहतरीन हिंदी न्यूज़पेपर है। देखिए जब आप जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी दोनों के होते हैं, कई क्वेश्चंस ट्रांसलेशंस के होते हैं कि कैसे आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो यदि आप शुरुआत से ही हिंदी न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर दोनों आप पढ़ते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 3 साल में आपको इन तमाम क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो लॉ के तर्क में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन लैंग्वेज में वो काफी वीक हो जाते हैं और उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो यदि आप जुडिशियल सर्विस को फोकस कर रहे हैं तो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर और दूसरा हिंदी न्यूज़पेपर जैसा कि मैंने बताया है उसको आप स्टार्टिंग से ही उसको बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो करें और लास्ट में आपका बहुत ही काम आसान हो जाएगा। अब एक और बात जो इंपॉर्टेंट है, जैसे जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे उसमें जो लीगल आर्टिकल होंगे उन तमाम आर्टिकल्स का एक स्टोरेज आपको रखना है, उसका नोट्स बनाना है, और साथ ही साथ आप जो भी लीगल कंसेप्ट्स होंगे उन तमाम आर्टिकल्स में, जो एडिटोरियल पेज आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे उन तमाम लीगल पॉइंट्स को आप किसी न किसी एक्ट के अकॉर्डिंग रीलोकेट करने का प्रयास करेंगे। जैसे मान के चलिए अभी पार्टिकुलरली बहुत सारे ऐसे आर्टिकल आ रहे हैं जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को लेकर के है, तो आपको कैसे रिलोकेट करना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जाना है, वहां पे कौन से ऐसे आर्टिकल हैं वहां पे जाकर के देखना है जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को सुनिश्चित करते हैं। इन तमाम चीजों को, इसके साथ साथ जो कोर्ट केसेस होते हैं उसको बड़े अच्छे से पढ़ना है। तो आर्टिकल का मतलब सिर्फ आपको लैंग्वेज पर्पस से नहीं, जब आप लॉ स्टूडेंट के हैसियत से किसी भी न्यूज को पढ़ते हैं, किसी भी आर्टिकल को पढ़ते हैं, तो उसके पॉइंट्स को आप रीलोकेट करने का प्रयास कीजिए कि आखिर ये कहां पे किसी लॉ बुक में दिया गया है। और इस तरीके से यदि आप कनेक्शन लगाएंगे, इस तरीके से आप एक डॉट को दूसरे डॉट से कनेक्ट करेंगे और साथ के साथ कुछ ऐसे केसेस देखेंगे जो उस पार्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड है, तो एक होलिस्टिक पिक्चर आपके पास बन जाएगा। और यदि यह काम आप पूरे 3 साल करते हैं तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा और आपको यह भी आइडिया होगा कि आखिर आंसर को कैसे लिखा जाता है, कौन कौन से लीगल वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं। इन तमाम बातों को बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। अगला जो पॉइंट आता है कि सर जो लीगल लैंग्वेज होता है वो आम आदमी को समझ में नहीं आ सकता। बात बिल्कुल सही है, चाहे आप इंग्लिश में पीएचडी ही क्यों ना हो, लेकिन जब आप लीगल लैंग्वेज पढ़ेंगे तो आपको भी चीजें समझ में नहीं आएगी। उसका कारण यह है कि यह टेक्निकल होता है। सेम गोज विथ मेडिकल साइंसेस। जब आप एमबीबीएस की बुक पढ़ेंगे, भले आप इंग्लिश के कितने भी बड़े जानकार क्यों ना हो, लेकिन चीजें स्पष्ट रूप से आपको समझ में नहीं आएगी। इसके लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कोर्ट केसेस पढ़ने होंगे, इसके लिए आपको जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं उनको पूरा पढ़ना होगा, ताकि आप धीरे 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 इन तमाम चीजों को समझ पाएं और आप इन लीगल टर्मिनोलॉजी को आराम से इंटरप्रेट कर सकते हैं। यह बहुत जरूरी है, इसीलिए शुरुआत में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, टेंशन नहीं लेना है। आप जो भी लीगल वर्ड्स मिलेंगे उसके लिए अलग से नोट्स बनाइए और उसका हिंदी में या इंग्लिश में वर्ड मीनिंग लिखिए और एक टाइम तक उसको रिवाइज करते रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 6 मंथ से 1
1 साल के भीतर भीतर यदि आप रिलीजियसली इसको फॉलो करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आप लीगल क्वेश्चंस को, लीगल केसेस को, लीगल लैंग्वेज को आराम से इंटरप्रेट कर पाएंगे। इस लेक्चर का अंतिम पॉइंट यह है कि जब आप इन तमाम लीगल टर्मिनोलॉजी को ध्यान से समझ लेंगे, लीगल केसेस को पढ़ेंगे, तो उसके साथ आपको क्या करना है, कुछ आर्टिकल्स लिखने हैं, खुद से लिखने का प्रयास करना है। कोई भी छोटा मोटा टॉपिक जो लॉ से रिलेटेड हो, उस पार्टिकुलर टॉपिक पे आपको कुछ लिखना है। आप शुरुआत अपने फेसबुक के पोस्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ब्लॉग लिख सकते हैं, और आप चाहें तो किसी और प्लेटफॉर्म पे आप ये काम कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक ऑफर भी लाया हूं। यदि आपको लीगल आर्टिकल्स लिखना सीखना है तो आप मुझे भी भेज सकते हैं, मैं उसको एडिट करूंगा, खुद से एडिट करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे आपको किस तरीके से चीजें लिखनी चाहिए, कहां पे क्या गलती आपने करी है, और उस पार्टिकुलर आर्टिकल को मैंने अब न्यू वेबसाइट भी बना लिया है, उस वेबसाइट पे उसे मैं पब्लिश करूंगा, आपको ड्यू क्रेडिट भी दे दिया जाएगा। इससे 2 फायदा होगा। पहला फायदा यह होगा कि आप धीरे धीरे आर्टिकल लिखना सीख जाएंगे और जो भी गलतियां करेंगे मेरी एक्सपर्ट टीम आपको बता देगी कि आपको सुधार करना है। तो आगे जब भी आप लिखेंगे तो सुधार करके लिखेंगे, और लगातार यदि आप इस पे कोशिश करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आप अच्छे आर्टिकल लिख सकते हैं। दूसरी बात यह होगा, इससे डायरेक्ट फायदा क्या होगा। बहुत सारे लोग ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर इससे क्या फायदा होगा, तो इससे मैं आपको बताऊं, जब आप सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग करेंगे जुडिशियल सर्विस के लिए, उस समय ये जो आर्टिकल लिखने का एक्सपीरियंस है, ये जो लीगल लैंग्वेज यूज करने का एक्सपीरियंस आपके पास होगा, ये बहुत काम करेगा और वहां पे आपको अच्छा नंबर दिलाएगा। और इस तरीके से यदि आप 3 साल अपना रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो मेरा विश्वास है कि आप जरूर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग लॉ की तैयारी कर रहे हैं या फिर लॉ स्टूडेंट हैं उनको आप इसे शेयर कर दें ताकि उनका कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।